यीशु के प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 25 और 34 तक के वचन में प्रभु यीशु हमें चिंता और अनावश्यक तनाव से मुक्त होकर ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने का सुसमाचार सुनाते हैं। ये वचन पर्वत प्रवचन का भाग है जो ईसाई जीवन की बुनियादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करता है। यह संदेश हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि आधुनिक समाज में चिंता, तनाव और असुरक्षा निरंतर बढ़ रही है। यीशु का यह उपदेश प्रथम शताब्दी के यहूदी समाज में दिया गया था, जहां लोग अत्यधिक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता में जी रहे थे। रोमन शासन की कठोर कर व्यवस्था और अनिश्चित भविष्य ने लोगों में गहरी चिंता भर दी थी। इस संदर्भ में यीशु ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि ईश्वर ही सृष्टि के पालनहार है और उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। यहूदी परंपरा में धन को ईश्वर की आशीष माना जाता था, लेकिन यीशु ने स्पष्ट किया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक संपत्ति अर्जित करना नहीं है। लोग अक्सर भोजन, वस्त्र और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए यीशु ने प्रकृति की ओर इंगित किया। देखो आकाश के पक्षियों को, वे ना तो बोते हैं ना लुनते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। इस वचन से यीशु हमें आत्मनिर्भरता के स्थान पर ईश्वर निर्भरता की ओर बुलाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 305 कहते हैं, ईश्वर अपनी सृष्टि की देखभाल करता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए योजना बनाता है। संत अगस्टिन कहते हैं, चिंता मत करो कि कल क्या होगा। जो ईश्वर आज कर सकता है वह कल भी कर सकता है। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, सच्चा सुख केवल ईश्वर पर निर्भर रहने में है, न कि सांसारिक वस्तुओं में। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय लबोरम एक्सरसेंस में कहते हैं, मनुष्य को अपने कार्यों में परिश्रम करना चाहिए, लेकिन उसे अपनी चिंता ईश्वर पर छोड़नी चाहिए क्योंकि वह सच्चा रक्षक है। संत पापा फ्रांसिस लौदातो सी में कहते हैं, संपत्ति का लालच ही चिंता का प्रमुख कारण है, लेकिन हमें प्रकृति की ओर देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि ईश्वर हमारी हर आवश्यकता पूरी करता है। यीशु ने कहा, तुम पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें सब चीज यूं ही मिल जाएंगी। हमें अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी चाहिए। भोजन, वस्त्र और धन आवश्यक है, लेकिन उनसे अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वर का राज्य। जब हम पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब हमारी चिंताओं का अंत हो जाता है। इसलिए हम प्रतिदिन धन्यवाद प्रार्थना करें। चिंता छोड़कर जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। जरूरत और लालच में अंतर समझें। हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके एक सरल जीवन अपनाना चाहिए। विश्वास का अभ्यास करें। जब कोई चिंता उत्पन्न हो तो तुरंत प्रार्थना करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। जरूरतमंदों की सेवा करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी चिंता अपने आप दूर कर देता है। हमारी चिंता हमें ईश्वर से दूर कर सकती है, लेकिन यदि हम विश्वास से भरकर जीवन जिए तो ईश्वर हमारी हर आवश्यकता पूरी करेंगे। हमें ईश्वर की संतान होने का गौरव प्राप्त है। क्या पिता अपने बच्चों को भूखा छोड़ेगा? नहीं। इसलिए ईश्वर निर्भरता को अपनाएं और चिंता से मुक्त होकर जिए। आमीन।